एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इमैनुअल वरेस्टीन के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया था वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का। इसमें कहा गया कि पूरी दुनिया को आप ऐसे समझिए कि कोर है, सेमी पेरीफेरी है और पेरीफेरी है। तो जो कोर है, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, और सेमी पेरी ये क्या करते हैं, ये बाकी एरिया का एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं, और एक्सप्लॉयटेशन करके ये अपने आप की उन्नति करते हैं। सेमी पेरीफेरी में दूसरे कंट्रीज है, जैसे कि चाइना है, तो ये क्या होता है कि इनका एक्सप्लॉयटेशंस भी होता है और एरिया को दूसरे एरिया को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। इनके पास भी कुछ टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो उतने डेवलप नहीं जितने कोर है। और जो पेरीफेरी है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, इनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है। ये इनको हम कहते हैं कि इनका पूरी तरीके से शोषण होता है, और इसका परिणाम क्या होता है कि ये सारे बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाके रह जाते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बहुत सारे एशियन कंट्रीज हैं। तो अगर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने देश के भीतर एक वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी लगा दिए है, जहां पर कुछ एरिया तो कोर है, जैसे कि मुंबई, जैसे कि दिल्ली, और कुछ एरिया पेरीफेरी बन करके रह गया, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां के लोगों का शोषण हो रहा है। आप यहाँ के लोगों के श्रम को भी ले रहे हैं, यहाँ के लोगों के संसाधनों को भी ले रहे हैं, और यहाँ के लोगों के का ही दोहन कर रहे हैं। इनको ही नीचा दिखाया जाता है, इनको ही बुरा फील कराया जाता है, इनको ही अपनी संस्कृति से, अपने समाज से दूर होना पड़ता है, और बदले में इनको क्या मिलता है, ये सोचने वाला विषय है।